आप लोग को ये समझना पड़ेगा, हमारे अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का खून है। हम उन्हीं के वंशज हैं जिन 500 महारों ने अब से 200 साल पहले पेशवाओं की 28,000 की सेना को केवल 500 नौजवानों ने निस्तानाबूद कर दिया। अपने खून को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए। कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, जो डिसिप्लिन्ड नहीं होती वो कभी जंग जीत नहीं सकती। ऐसे नेताओं को पहचानना है जिनकी आंखों के सामने, जिनके रहते हुए देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को पहचानना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने उस वोट की कीमत को पहचाना नहीं। हम शराब की बोतल में 1,000-2,000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो लोग जिसके पैसे से हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं नेताओं के हाथों वो पूरे देश को बेच देते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। हमारे इन्हीं सारे सांसदों के और विधायकों के होते हुए आपको देखना होगा, इन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि यार हायर एजुकेशन हमारे लोग ले नहीं सकते। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा देख लो, मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा देख लो, IIM का खर्चा देख लो, कई लाख, 10-10, 12-12 लाख रुपए आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, IIM कराने के लिए तो खैर 40 लाख से भी ज्यादा चाहिए। तो सरकारों ने ये जो सरकारी संस्थान बनाए हैं, सरकारी पैसे से बनाए हैं, तो क्या केवल पूंजीपतियों के बच्चों के लिए बनाए हैं? केवल SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तो छोड़ दीजिए, जनरल कैटेगरी के भी क्या 90% लोग 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? सरकारें जानबूझकर पढ़ाई को महंगा कर रही हैं, क्योंकि हजारों साल तक तो वैसे नहीं पढ़ने दिया। और जैसे पढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब ने खोला, हमारे लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने लगे। उनके पेट में दर्द हो गया, उनके पेट में दर्द हो गया। एक तरफ उन्होंने सरकारी सारे संस्थान बेच दिए और जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया। यानी हमारे नौकरी के रास्ते ये बंद कर चुके हैं। 4th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। ठेकेदार हमारे आदमी का शोषण करता है, उसको पूरे पैसे नहीं देता और जो भी पूरे पैसे मांगता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अगर सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे और संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर समाज के मुद्दों को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, किस किस का टिकट काटेंगे भाई? जो भी जीत के जाए वही बोले, वही लड़े, वही अपने रिजर्वेशन की लड़ाई हो, चाहे हमारे बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई हो, चाहे हमारे युवाओं की लड़ाई हो। हम लोग जब सारे मिलके बोलेंगे तो किसी का टिकट कटने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये कब तक चलेगा भाई? क्या हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना नहीं चाहिए? क्या हमारे अपने युवाओं की लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमारी बहन बेटी की इज्जत के लिए नहीं लड़ना चाहिए? जो लोग स्वाभिमान के से जी नहीं सकते वो तो वैसे भी मरे के समान है। किस बात के सांसद, किस बात के विधायक, किस बात के मंत्री? अरे मैंने मंत्री की कुर्सी त्यागी, लोगों ने कहा क्यों त्यागी? मैं कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने के लिए, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास अगर 2 विकल्प थे, एक मंत्री बने रहो और दूसरा अपने समाज की हक अधिकार की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ो, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ूंगा। मुझे मंत्री कुर्सी नहीं चाहिए। मैंने कुर्सी त्याग दी और मुझे सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब से कुर्सी त्यागी है तब से और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करता हूँ। अब लगता है मेरा जीवन केवल मेरे समाज के लिए है, मुझे मरने से डर नहीं लगता। और एक और बात, जो सच्चा अम्बेडकरवादी है उसे कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई डरा भी नहीं सकता और वो मरने से नहीं डरता। के सांसद, विधायक संसद और विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई को लड़ते हैं, बोलते हैं, उनका हौसला बढ़ाइए और जो गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं उनको हराने का भी संकल्प कर लीजिए। ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं है, ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है, ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, उनके मुद्दों पे बात ना कर सके।